ए व बी के पिछले वर्ष आय का अनुपात 3:5 है और ए व बी का पिछले व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2, 3 और 4, 5 है। दोनों की कुल वर्तमान आय क्या है यदि बी को ए से 6300 रुपये अधिक मिलते हैं। तो देखो ए और बी का एक तो हमें रेशो दे रखा है पिछले वर्ष का, यानी पिछले वर्ष का आपके पास रेशो है 3:5 और हमें यहाँ पूछा है कि वर्तमान आय बताओ यदि बी को ए से 6300 रुपये, यानी ये वैल्यू जो हमें दे रखी है ये वर्तमान की दे रखी है। अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये था कि हमें रेशो दे रखा था और अंतर दे रखा था, हम इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ देखो अनुपात दे रखा है पिछले वर्ष का और जो पूछा गया है वो वर्तमान वर्ष का पूछा गया है और वर्तमान वर्ष का ही आपको अंतर दे रखा है। तो यानी वर्तमान में मुझे ए और बी का अनुपात चाहिए। अगर वर्तमान वर्षों का ए और बी का अनुपात मिल गया तो ए और बी का अंतर है 6300, यानी अंतर के अनुपात के बराबर ये है और टोटल की मैं वैल्यू निकाल दूंगा। दूसरी चीज हमें ये दे रखी है कि ए और बी का वर्तमान और पिछले वर्ष का अनुपात दे रखा है। देखो यहाँ इसलिए दे रखा है कि ए का जो पास्ट या हम इसको कह देंगे लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दे रखा है 2 और 3। वैसे ही बी का इसने लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दे रखा है 4 और 5, यानी कि लास्ट ईयर का रेशियो दे रखा है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का दोनों का अलग अलग रेशियो दे रखा है। चाहिए मुझे वर्तमान यानी प्रेजेंट ईयर का रेशियो। तो देखो यहाँ अब तक जो हम करते आए थे कि अगर ए को 3 रुपए मिलते हैं तो बी को 5 मिलते हैं। अगर ए को पिछले वर्ष 3 मिलते हैं तो अगर यहाँ भी 3 वैल्यू होती कि ए को पिछले वर्ष 3 मिलते हैं तो इस वर्ष जो वैल्यू सामने होगी वो उसका रेशियो आ जाएगा। वैसे ही इसको अगर यहाँ 5 मिलते तो ये इसके बराबर हो जाता। कहीं ना कहीं जो लास्ट ईयर की रेशियो है वो अगर मैं आपस में बराबर कर दूं तो ये वैल्यू भी अपने आप बराबर हो जाएगी। अब देखना ये है कि बराबर, देखो अब यहाँ पर हमारे पास इश्यू क्या रहता है कि इसको बराबर मैं करूंगा तो 3 और 2 को तो मैं बराबर कर दूंगा, ये 6 बना दूंगा, ये भी 6 बना दूंगा। देखो अगर इसको 6 बनाऊंगा तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये बन जाएगा 10। अब मेरे पास दिक्कत ये हो जाएगी कि मैं 4 को 10 सीधा सीधा नहीं बना पाऊंगा क्योंकि वो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी फिर। इसलिए हमेशा ही इसमें क्या करना होता है कि ऐसी वैल्यू बनानी है जो इनके मल्टीपल में हो। तो देखो 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 4। आप इनको बराबर तो जरूर बनाओगे पर बनाओगे ऐसे तरीके से कि इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई हो। तो 4 और 2 का एलसीएम है 4, बराबर करने के लिए ये 4 गुना मतलब 12 और अगर ये 4 गुना 12 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यानी इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये दोनों बराबर बन पाए। जैसे इसको 12 कर दिया, इसको 20 कर दिया क्योंकि दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहां से देखो अगर ये 12 हो गया, इसको 12 करने के लिए मैं किससे गुणा करूंगा, 6 से। अगर इसको 12 कर दिया तो ये क्या हो गया, 18। वैसे ही इसके बराबर करने के लिए इसको मैं 20 करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से और इसको 5 से गुना किया है तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई। ये 18 हो गई और ये 25। अब देखो अगर ए को पिछले वर्ष 12 मिलते थे तो इस वर्ष 18 मिलेंगे और इसको 12 मिलते थे तो इसको 20 मिलते थे और जब इसको 20 मिलेंगे तो इसको 25 मिलेंगे। इस कनेक्टिविटी से आप इसको समझ सकते हो कि ए और बी का जो प्रेजेंट ईयर है उसका रेशियो आ जाएगा 18 और 25। तो आप यहाँ लिखोगे 18:25। यानी हमने इनको ऐसे बराबर करना है कि ये 12 रुपए मिल रहे हैं तो 18 और जब इसको 12 मिल रहे हैं तो इसको 20 मिल रहे हैं और इसको 20 मिल रहे हैं तो इसको 25। इसका मतलब यही हो गया जब इसको 18 मिलेंगे तो इसको 25। और ये आपके पास ये आगे सॉल्व होगा नहीं। हमें पता है बी को ए से कितना अनुपात अधिक मिल रहा है, 7 और रुपए कितने अधिक मिल रहे हैं, 6300। यानी एक अनुपात की वैल्यू क्या आ गई,
900। पूछा क्या गया है? टोटल, यानी 25 और 18 की वैल्यू अगर ऐड किया जाएगा तो 43 मल्टीप्लाई 900। 43 को 9 से गुणा करोगे तो आपको पता है 430 में से 43 माइनस कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 387 0। या ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 9 × 27, 36 और 2 38।